ब्रह्म सत्यम। ब्रह्मचर्य। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधार जी। आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि निज कल्याण हेतु इतने सारे साधन हमारे समक्ष मौजूद हैं। गुरुदेव की वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश के रूप में, वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास, और महाराज जी के जीवन काल में उनके द्वारा दिए गए सतुपदेश भी प्रेमियों द्वारा कलमबद्ध किए गए हैं। उनको उन्हीं के शब्दों में पढ़कर सुनकर मैं इस देह के, इस संसार के, स्वयं के ईश्वर के विज्ञान को समझने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, जो इस मानुष देह को पाने के बाद मेरा परम कर्तव्य है। अगर मैं सच्चे भाव से कोशिश करूं अपने कल्याण की, अगर मैं वास्तव में अपना हित चाहता हूं, तो मुझे ईमानदारी से अपने ही स्थायी सुख, स्थायी शांति की खातिर प्रयत्न तो करने ही होंगे। इस कल्याण मार्ग पर चलते हुए आज गुरुदेव के सतुपदेश अमृत को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। उसको उनके द्वारा दिए गए कल्याण के मार्ग को समझने की सच्ची कोशिश करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जब से जीव शरीर की कैद में आया है, इसे इंद्रियों के रस भोगों के ज्ञान का भी साथ पता लगता रहता है। प्रेमियों, हम प्रत्यक्षतः देखते हैं कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो उस बालक को कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। वो जन्म के साथ ही ज्ञानेंद्रियों के रस भोगों को भोगने की क्षमता को लेकर
देह धारण करता है। उसे पता होता है कि भूख लगने पर दूध पीना है, प्यास लगने पर पानी पीना है। यह दृश्य, यह विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जब जीव देह का त्याग करता है तो अपने साथ मन और ज्ञानेंद्रियां लेकर साथ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार जीव देह की कैद में आने के बाद इंद्रियों के रस भोगों का ज्ञान रखता है, उसी प्रकार इस पांच तात्विक देह आकार में पांच दोष भी प्रकट हो रहे हैं। जैसे जैसे आयु को प्राप्त करता है, हम पांच दोष यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके लक्षण भी हम देखते हैं। जीव मोहवश होकर अनेक विकारों में घिरा रहता है। अति संपत्ति को इकट्ठा करके भी इसे चैन नहीं। किसी व्यक्ति को जीवन काल में अपना जीवन यापन हेतु कितने धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करने के उपरांत भी उसको चैन नहीं। धन का मोह उसे चैन लेने नहीं देता। कितनी भी धन संपदा इकट्ठी कर लेता है, उसको और अधिक बढ़ाने की, उसको और ज्यादा एकत्र करने की वासना बनी रहती है। भोगों को भोगते भोगते शारीरिक रोगों और मानसिक चिंता को पैदा कर लेता है। सब साधन होते हुए भी जीव की मानसिक शांति कहीं प्रकट नहीं होती, कहीं नजर नहीं आती। मानसिक चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। बड़े बड़े लक्ष्य संसार में धारण कर लेता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक यत्न प्रयत्न और तत्पश्चात उनसे मिलने वाले परिणामों को लेकर चिंताएं जीव की जाती नहीं। जीव के वास्ते कोई बाहर से दुख नहीं लाता। ये विशिष्ट बात समझने की है कि जीव के वास्ते कोई बाहर से दुख नहीं लाता। ये मेरा भ्रम है, हम सबका भ्रम है कि मेरे जीवन में जो दुख है उनका कारण मैं कभी स्वयं को, कभी औरों को देता रहता हूं। वास्तव में मेरे दुखों का कारण मेरे मन की सोच है। किसी लक्ष्य को निर्धारित किया, उसको प्राप्त करने में जब मैं सफल नहीं होता हूं तो उसका दोष मैं दूसरों को देने लग जाता हूं। ये मेरा बहुत बड़ा अज्ञान है। वास्तव में मेरे दुखों का कारण मेरे मन में पलने वाली वासनाएं हैं। बड़े बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करना, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना, वास्तव में यही मेरे दुख का कारण है। जीव की अपनी शुभ अशुभ करनी ही उसके दुख सुख का वायस बनती चली जाती है। मैं जीवन काल में मिलने वाले दुखों का कारण दूसरों को समझता हूं। यह मेरा बहुत बड़ा अज्ञान है। मैं स्वयं को ईश्वर मार्ग पर चलने वाला समझता हूं, लेकिन यह बात समझ नहीं पाता कि ईश्वर विश्वास का मतलब क्या है। ईश्वर विश्वास अर्थात
ईश्वर ने जो नियम, जो कानून बनाए हैं, उन पर मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा होना। मेरे जीवन में जब कोई दुख आता है तो मैं ये सोच नहीं पाता कि इस दुख के आने का कारण मैं स्वयं हूं। निश्चित रूप से मेरे द्वारा पूर्व में कोई ऐसा कर्म अवश्य किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप वो ये आज दुख मुझे देखना पड़ रहा है। मैं इस चिंतन को, इस सिद्धांत को भूल जाता हूं कि ईश्वर ने जो कानून बनाया है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, शुभ या अशुभ फल उसका अवश्य मिलता है। मैं पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का हिसाब नहीं रख पाता। वो सॉफ्टवेयर अपना काम जरूर करता है, मैं इस बात को भूल जाता हूं और अपने जीवन में होने वाले दुखों का कारण दूसरों को ठहराता हूं। हर किस्म के सुख हासिल होने पर भी अज्ञानता से तपायमान होता रहता है, नित्य ही प्यासा और अशांत रहता है, क्योंकि जिस बात को समझना था उसे समझा नहीं। चित्त के अंदर आत्म संबंधी विचार जब तक नहीं आते तब तक मिथ्या भ्रम में जीव भटकता रहता है। हम संसार में रहते हुए इस बात को भली भांति जानते हैं कि हर व्यक्ति सांसारिक सुखों को एकत्र करने की दौड़ में लगा है। वो नहीं जानता कि सत्पुरुष क्या कहते हैं, सत्पुरुषों का निश्चय क्या है और मेरा निश्चय क्या है। मैंने अपने जीवन में ढेर सारी वस्तुओं को एकत्र करके उससे होने वाले सुखों को भोगने के लिए इस जीवन का लक्ष्य बनाया, लेकिन सत्पुरुष तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। मेरे दुख सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम सिमरन करने से दूर होंगे। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई मटेरियल इस संसार में अभी तक बना नहीं जो मेरे कष्टों को दूर कर दे, जो मुझे स्थायी शांति प्रदान कर दे। वासना को अच्छी तरह पूर्ण करने के वास्ते लोभ का सहारा लेता है। मैं कौन हूं, मेरा रोग क्या है, उसका इलाज क्या है, इस रहस्य को समझने के लिए मुझे यह मानुष देह मिली। मैं जीव हूं और मेरा रोग क्या है, मेरा दुख क्या है, वो मेरे मन में पलने वाली वासनाएं मेरा दुख है। ये जीवन, ये मानुष देह मुझे वासना रहित होने के लिए उस प्रभु ने प्रदान की है। और मैं करता क्या हूं? मैं इस जीवन काल में अपनी वासनाओं को और बढ़ाकर वासना की कमाई करके इस देह का त्याग करता हूं। कितना भटकाव मेरे जीवन के अंदर है। मैं इस रहस्य को नहीं समझता कि ये मानुष देह वासना रहित होने के लिए मुझे मिली। लोभ करके मोह बढ़ता है। जब हर एक भोग पदार्थ में जीव का अहंकार बन जाता है, यानी ज्यों ज्यों मैं मेरी बढ़ती है, त्यों त्यों अपने स्वरूप से दूर होता जाता है। कहते हैं संसार मार्ग क्या है? मैं और मेरा इस प्रकार की सोच रखना सांसारिक मार्ग है। तू और तेरा इस निश्चय को रखना परमार्थ का मार्ग है, ईश्वर मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं ज्यों ज्यों मैं मेरी बढ़ती जाती है,
त्यों त्यों अपने स्वरूप से दूर होता जाता है। हर एक जीव मात्र इन दोषों में ग्रसा हुआ है। संसार के समस्त जीव हाहाकार कर रहे हैं। इतनी संपदा, इतने सुखों के साधन बढ़ जाने के उपरांत भी क्या कहीं शांति दिखाई देती है? हम सांसारिक लोग किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का आकलन उसके जीवन काल में उसके द्वारा एकत्र किए हुए पदार्थों, संबंधों, संपदा के आधार पर आकलन करते हैं कि किस व्यक्ति ने जीवन में कितनी सफलता अर्जित की। लेकिन सत्पुरुष किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का आकलन उसकी मन की स्थिति के आधार पर करते हैं। अन्यथा ऐसी कौन सी संपदा किसी ऋषि के पास होती है कि एक चक्रवर्ती सम्राट भी उसके आगे नतमस्तक होता है? उसका इकलौता कारण उस सत्पुरुष की स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति है। वो भय मुक्त हुआ है, उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, इस वास्ते उसकी वो स्थिति उच्चता को प्राप्त हुआ है। और एक चक्रवर्ती सम्राट सब साधन होते हुए भी, क्यों कि उसने अपनी वासना को खत्म नहीं किया है। सत्पुरुषों की नजर में जिसने वासना को दूर किया है, जिसने वासना रूपी मल से स्वयं को पवित्र किया है, वही श्रेष्ठ है। क्षण भंगुर सुखों का विस्तार पहले बहुत अच्छा मालूम होता है, मगर जब इन मनमोहनी चीजों से वियोग होता है, सुखदायी पदार्थ दुख रूप जहर समान दिखाई देने लगते हैं। ये माया है। संसार में जब क्षणिक सुख आते हैं तो प्राथमिक रूप से उसमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो वस्तु, जब वो सांसारिक सुख हमसे छीन लिया जाता है तो बड़ा दुख को प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं कि हर सुख दुख में बदल जाता है। लोभ मोह का पसारा बड़ा ही भयंकर है। संसार के सुंदर विस्तार को देखकर जीव पल पल विखे भूलता रहता है। भाग्य से जीव के अंदर ज्ञान वायु चल जाए, जिससे चित्त ठंडा होकर जलन को खत्म कर दे। ये ज्ञान वायु जिसकी गुरुदेव बात करते हैं, ये कहां से प्राप्त होता है? जीवन में पूर्व जिसने सत्कर्म किए हैं, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है, सत्संग श्रवण का ऐसा मौका मिलता है कि जब ये सोझी प्राप्त होती है कि मेरे कल्याण का सही मार्ग क्या है। सत्संग श्रवण से इस विवेक को जब जीव प्राप्त होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस प्रकार का जीवन जीने से मेरे जीवन में दुख बढ़ेंगे, कैसा जीवन जीने से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा, इसका विवेक जब सत्संग में बैठकर आता है तो जीव को कुछ ठंडक का एहसास होता है। विचार करना है कि यह कैसे हो सकता है। ऐसा प्रभु परायण होने से ही हो सकता है। प्रभु परायण होना अर्थात ईश्वर हुक्म में जीना। सांसारिक जीवन जीते हुए स्वयं को कर्ता मानकर जीवन जब जीता हूं तो निश्चित रूप से मेरे दुखों का कोई अंत नहीं। ईश्वर हुक्म में जीना, जब यह निश्चय धारण करके कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। इस
सोच के आधार पर, गुरुदेव के इन वचनों के आधार पर जीवन जीता हूं, तो गुरुदेव कहते हैं प्रभु परायण होने से ही खुलासी हो सकती है। अपना छुटकारा यानी मुक्ति अपने आप हासिल करनी है। ईश्वर सिमरन भजन के बगैर निर्भय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। मैं हर समय इस भय में ही तो जीता हूं कि जिन लक्ष्यों को प्राप्त करके मैं जीवन यापन कर रहा हूं वो मुझको प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। जिस सफलता को अर्जित कर चुका हूं, जिस धन संपदा को मैंने इकट्ठा कर लिया है, कहीं वो मुझसे चली तो नहीं जाएगी, ये भय भी हर समय मुझे शांत रहने नहीं देता। काल कर्म की फांसी से छूटने के लिए केवल प्रभु याद ही है। इस संसार में हर वस्तु द्वंद्व स्वरूप, एक वो ईश्वर जो इस द्वंद्व से न्यारा है, उसकी याद, उस प्रभु को आधार मानकर, अपने जीवन का सहारा मानकर उसका निरंतर जाप और सिमरन ही इस फांसी से छूटने का साधन है। यह जीव आश्रय ढूंढता रहता है, चाहता है कि उसकी जगह कोई मौलवी पंडित भाई पाठ करा दे। झूठ कुसत जो यह दिन रात कर रहा है, उससे कोई कैसे छुड़ा सकता है। मैं जब सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति की बात आती है तो मैं बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को करता हूं, नियम से, समय से अपनी ड्यूटी को करता हूं। लेकिन जब ईश्वर मार्ग की बात आती है तब मैं बहाने बनाने लगता हूं। कोई पीर, कोई फकीर, कोई साधु, कोई संत मुझे मिल जाए जिसके आगे मैं माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा कल्याण हो जाए, इस सोच के साथ जीता हूं। तब मैं बड़े आराम से कह देता हूं कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो मुझसे सिमरन करा लेंगे। गुरु के आगे नतमस्तक होता है कि हे गुरुदेव, कि मुझसे सिमरन भी आप करवाइए। इसकी जिम्मेदारी भी वो अपने गुरु को देना चाहता है। लेकिन जब सांसारिक कर्तव्यों की बात आती है उस समय वो बड़ी मेहनत से इस काम को करता है। सत्पुरुष इसी बात को लेकर हम जीवों को जगाते हैं कि जिस प्रकार तू सांसारिक कर्मों को करने के लिए अपने लगन के साथ काम करता है, ऐसी ही लगन, ऐसी ही निष्ठा तेरी ईश्वर प्राप्ति के समय भी क्यों नहीं होती। यही सोचने का विषय है। जिंदगी में जो शुभ अशुभ कर्म इसने किए हैं उनका अवजाना इसे जरूर देना पड़ेगा। जिस तरह खोटे कर्मों को करके बुद्धि को मलिन कर लिया था, उसी तरह जीव सत्कर्म करेगा तो निर्मल होगा। मनुष्य जन्म में ही सत्कर्तव्य कर सकता है। इनके करने से ही अपना सुधार हो सकता है। और किसी देह में ये क्षमता नहीं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सके। यह क्षमता केवल और केवल मानुष्य जन्म को ही मिली है। मैं चाहूं तो अपना पतन कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो श्रेष्ठ कर्म करके, सत्कर्म करके अपने जीवन को उच्चता के मार्ग पर ले जा सकता हूं। जीव जन्म जन्मांतर से ही इसी तरह मोह माया में ग्रसा हुआ चला आ रहा है। कल्याण का आसान रास्ता इसके वास्ते यह ही है कि प्रभु सिमरन और जगत सेवा करे। धर्म मार्ग पर चलना कोई कठिन बात नहीं। दो सूत्र गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रभु का सिमरन और जगत की सेवा। प्रभु को अपना मानकर, बात प्रेम की है। मेरा उस प्रभु से कितना प्यार है यह महत्वपूर्ण है। जिस
व्यक्ति का जीवन में जितना अधिक महत्व समझा जाता है, उस व्यक्ति से उतना ही प्यार होता है। मेरा ईश्वर प्रेम क्यों नहीं जागृत होता? क्योंकि मैं अपने जीवन में ईश्वर के महत्व को समझ ही नहीं पाता कि वो ईश्वर जो मेरा स्थायी मित्र है, मैं इस भाव को, इस बात को समझ नहीं पाता। मैंने संसार के लोगों को अपना मित्र सखा समझा। मैं बार बार एक ही पत्थर से ठोकर खाता हूं, लेकिन सही दिशा को तब भी प्राप्त नहीं होता। मैं ईश्वर को सखा मित्र, परम आसरा मानकर जब मैं उसका सिमरन करता हूं, निश्चित रूप से मैं कल्याण को प्राप्त होता हूं। और जगत की सेवा दिखावे के लिए नहीं, मेरा ऐसा सहज स्वभाव हो कि मैं दूसरों के दुख दूर करने वाला बनूं। किसी को दुखी देखकर सहज ही में मेरा मन विचलित हो जावे, ऐसा मेरा स्वभाव हो। गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह सिमरन सेवा करते करते सुरती आखिर प्रभु प्रेम में मग्न होकर सत्स्वरूप हो जाती है। मैं जब निष्काम भाव से जीवों की सेवा करता हूं और व्याकुलता से उस प्रभु को याद करता हूं, गुरुदेव द्वारा बताए गए साधन से जब मैं उस ईश्वर की हृदय से आराधना करता हूं, प्रेम से उस ईश्वर को पुकारता हूं, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करता हूं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अनुकंपा करके मुझे ये देह प्रदान करी। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि देवे कि मैं ईमानदारी से उस ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने कल्याण को करने का सच्ची कोशिश कर सकूं। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि गुरुदेव हम सबको प्रदान करें, यही कामना करता हुआ गलत शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूं, वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।